हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पूरे मज़े में होंगे। तो आज मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, तो अगर आपने आई एम द फेटेड विलन देख रखी है तो ये कुछ वैसी ही है। कुछ क्या, इसकी पूरी स्टोरी ही उससे कॉपी पेस्ट लग रही होगी। तो इसकी स्टोरी की स्टार्ट होती है और हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक कहता है, जियाओ लिंगर, क्या बात है, यंग मास्टर ने जैसा बताया था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। एंड वो उसके साथ कुछ करने जा रहा होता है जहाँ पे वो लड़की चिल्ला रही होती है, नहीं कोई मेरी मदद करो। एंड वहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। हमें दिखाया जाता है एक पर्सन का सीन जो कि पहाड़ों पे खड़ा होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है ये हमारा मेन कैरेक्टर है और ये अभी हाल फिलहाल में ही रिकार्नेट हुआ है। वो सोचता है मैं अपनी ज़िंदगी में वापस से आ चुका हूँ और यहाँ पे नोटिफिकेशन बता रही होती है कि तुमको यहाँ पे एक फेस सिस्टम दिया जाता है जो भाग्य का एक सिस्टम है। एंड यहाँ हमारा एमसी कहता है, मुझे अभी भी याद है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और मैं एक विलन हुआ करता था जिसके ऊपर कुछ हीरोज़ ने अटैक किया और मैं उस टाइम पे मारा गया था। एंड वो सोच करके वो परेशान होता है और सोचता है कि अब मैं क्या ही बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ थी, लेकिन अब मैं रिकार्नेट हो चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लूँगा। यहाँ पे जो सिस्टम गर्ल होती है वो कहती है, अच्छा ठीक है, तुम पहली बार यहाँ आए हो तो तुमको मैं कुछ देना चाहती हूँ, ये लो विलन हेलो। एंड यहाँ पे ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक विलन की सोच को पूरी तरह से बदल देती है और उसको बहुत सी पावर्स भी देती है। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है, अच्छा लेकिन मुझे कोई चीज़ फील क्यों नहीं हो रही है, तुम्हें कहीं गलत तो फील नहीं हुआ, ये कुछ और ही और तुम मुझे कुछ और बता रही हो। जिसके बाद की वो लड़की कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो ये सच में ही एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका यूज़ करते हुए तुम कभी भी किसी से बेवकूफ़ तो नहीं बनने वाले। एंड यहाँ पे हमारा एमसी कहता है, अच्छा जैसे तुम कह रही हो तब तक के लिए ठीक है। एंड हमें बताया जाता है हमारे होस्ट का नाम जूतियान है। एंड इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन स्टोरी में आगे चलते चलते उसका नाम मिनिमम 5 to 10 टाइम चेंज होता ही रहता है। जिसके बाद वो लड़की बताती है, तुम होस्ट तो बन चुके हो लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन अगर एक बार तुम आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे पास जब तक फेट वैल्यू रहेगी तब तक तुम इस सिस्टम से रिवॉर्ड्स को हासिल कर सकते हो। एंड हमें बताया जाता है हमारी एमसी की सोच को, जहाँ पर कि वो स्टोर के बारे में सोचते हुए यही सोच रहा होता है कि वो क्या क्या परचेस कर सकता है एंड यहाँ पे वो क्या कस्टमाइजेशन कर सकता है, जिसके बाद वो अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा एंजॉय करेगा। एंड यहाँ पे वो सोच करके बहुत ज़्यादा ठरकी वाले काम कर रहा होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है ये हमारे एमसी की सिर्फ एक सोच थी। यहाँ पे वो परेशान होता है और कहता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं वक्त से पहले ही मारा जाऊँ, मैं नहीं चाहता जैसा मेरी पिछली ज़िंदगी में हुआ है बिल्कुल इस ज़िंदगी में भी वैसा ही हो, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ इसके लिए, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी यहाँ जोर जोर से हंस रहा होता है एंड तभी किसी की जोरदार हेल्प की आवाज़ आती है। सिस्टम नोटिफिकेशन उसे बताती है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी डिटेक्ट हुई है। इसका मतलब कि अगर तुम वहाँ जाते हो तो वहाँ पर तुमको एक चुना हुआ मिलेगा जो हेवन द्वारा चुना गया है। हमारा एमसी सोचता है कि क्या एक अपॉर्चुनिटी, चलो देखते हैं कि वहाँ क्या हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ कोई चीज़ होगी या फिर कोई वेपन जिसका यूज़ करते हुए मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। दूसरी तरफ हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कहता है, अच्छा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर अपने आप को ही चोट पहुँचाना चाहती हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम यहाँ पे चिल्ला करके सिर्फ अपने भाई की मौत बुला रही हो। एंड यहाँ पे वो लड़की कहती है, प्लीज़ मेरे ब्रदर को चोट मत पहुँचाना। जहाँ पे वो पर्सन कहते हैं, हाँ हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा तुम कह रही हो, बस तुम शांत रहो। एंड वो उसके कपड़े पकड़ के फाड़ने लगता है। यहाँ पे उसके कपड़े फाड़ता ही है कि वो लड़की ज़ोर से चिल्लाने लगती है। सामने से वो पर्सन कहता है कि हे तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें अपने भाई को नहीं बचाना है क्या? और हाँ दूसरी बात, कितना भी तुम चिल्ला लो यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो यहाँ आते ही कहता है, अच्छा तुम ये क्या कर रहे हो? एंड हमारा एमसी सोचता है, यहाँ पे तो मैं सोच रहा था यहाँ पे किसी तरह का वेपन होगा, लेकिन यहाँ पर तो मुझे किसी को बचाना है। शायद ये लड़की बहुत ज़्यादा फेमस होगी या बहुत ज़्यादा अमीर होगी, इसीलिए तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है। जिसके बाद की सिस्टम गर्ल बताती है कि ये
अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली की लास्ट सिस्टर इन लॉ है। यहाँ पे मौजूद जो गर्ल होती है वो बताती है कि इस लड़की के पास जो बॉडी है उसे लूनर या मिस्टिक फिस्ट बॉडी कहा जाता है, जिसके साथ 12 कल्टीवेशन करने के बाद तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। सामने से जो मेन पर्सन होता है जो कि इनका हेड है, आई थिंक, वो बताता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आ चुके हो तो तुम इसे बचा सकते हो, तुम्हें भला कौन बचाने वाला है, मुझे पहले ये बताओ। दूसरा पर्सन कहता है तुम ये नहीं समझो कि तुम यहाँ आ चुके हो तो तुम्हें कोई बचा सकता है, यहाँ का लॉ भी हमारा है और हम ही यहाँ के मालिक हैं, हम यहाँ पे तुम्हें मार डालेंगे। जिसके बाद कि वो आगे बढ़ने लगते हैं। हमारा एमसी कहता है मुझे जहाँ तक लगता है मेरी पावर तुमसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये मुझ पे अटैक कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ पर जो विलन्स होते हैं उनके पास जो दिमाग होता है वो थोड़ा कम होता है, वो सोचते नहीं हैं, बस सीधे अटैक करने में लग जाते हैं। हमारे एमसी को सब ताने बता रही होती है एंड हमारा एमसी सोचता है यही बात है, यही वजह थी कि मैं पिछली लाइफ में इतनी बुरी तरह से हार गया था, क्योंकि उस टाइम मैं एक विलन था और मैं अच्छे से सोच नहीं पाता था और मैं किसी से भी लड़ाई कर बैठता था। सिस्टम उसे बताता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम नेचुरली सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, तुम क्योंकि एक विलन थे। हमारा एमसी ये सब सोच रहा होता है और कहता है अच्छा तो तुम क्या कहना चाहती हो। एंड यहाँ पर वो दोबारा से उसे पीटने लगता है। यहाँ पे उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है एंड दूसरी तरफ उनका हेड जो होता है, सॉरी मैंने हेड गलत बताया था, वो दोनों को पीटते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम उससे जीत सकते हो, तुम दोनों ही बेकार हो, जब तक तुम उससे बात कर रहे हो अब तक तुम उन्हें मार आते, जाओ उन्हें जल्दी से मार आओ। हमारे एमसी को सामने खड़ा देख करके वो कहता है मैंने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे खड़े हो, अच्छा तुम यहाँ पे अब मार खाना चाहते हो, चलो आओ मेरे सामने। हमारा एमसी कहता है अच्छा तो यहाँ पे जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो यहाँ पे जो स्टोरी कुछ ऐसी चलती, जो यहाँ पे लड़की है वो प्रॉब्लम में थी, इसके बाद जो हीरो आता है इसको बचा लेता और वो सारी फेथ वैल्यू ले जाता, जबकि यहाँ पर स्टोरी चेंज हो चुकी है, मैं यहाँ आ चुका हूँ तो अब मैं इसको मार करके इस लड़की को बचा लूँगा। यहाँ पे अपनी पावर्स को अनलीश करता है। सामने खड़े जितने भी ये बेकार लोग होते हैं वो सभी के सभी अजीब तरीके से इससे पोजेस होने लगते हैं। दूसरा पर्सन कहता है क्या ट्रू स्पिरिटेरियम आखिरकार वो वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। मुझे अभी भी याद है पूरी होली एकेडमी के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इतना ज़्यादा पावरफुल हो। हमारा एमसी कहता है अच्छा आज के दिन कोई भी यहाँ नहीं आने वाला, मैं सभी को हरा दूंगा, ये मत सोचना तुम्हें कोई बचा सकता है। एंड या इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब देखने से बिल्कुल साफ लगता है इसकी स्टोरी बिल्कुल आई एम द फेटेड विलन जैसी चलने वाली है, तो इसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।